हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बेहद टेस्टी और एकदम एक्सक्लूसिव मैगी थीम केक की रेसिपी। और इस केक की खास बात ये है कि इसे हम बनाएंगे केवल और केवल 4 मेन इंग्रेडिएंट से, वो भी व्हिप्ड क्रीम और फॉन्डेंट के बिना एग्स और अवन के, और एकदम सुपर स्पेशल केक बनके रेडी होगा। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ना केक को बेक करने के लिए मैंने एक कुकर रख लिया है फ्लेम पे, और अब इसके बेस पे हम रख लेंगे इस तरह की कोई एक छोटी सी प्लेट या फिर वायर स्टैंड। और अभी मैंने ले लिया कुकर का ढक्कन जिसमें कि मैंने विसल नहीं लगाई हुई है, और इसके अंदर की रबर भी मैंने निकाल दी है। और कुकर की लिड लगा के अब हम इसे मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे केक के लिए मोल्ड या टिन। तो यहाँ पे मैंने ये एक ग्लास बोल ले लिया है जो कि हीट प्रूफ बोल है। आप इसकी बजाय किसी भी और बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं केक बनाने के लिए, जैसे कि इस तरह का ये स्टील का बोल। बेसिकली हमें बोल शेप का केक चाहिए, इसलिए हम इसको बोल में बना रहे हैं। इस बोल को अब हम बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से हर तरफ से। अब मैं इसमें प्लेस कर ले रही हूँ एक बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अगर आप स्टील के बोल का या फिर एल्यूमिनियम के बोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद आप बटर पेपर की जगह मैदे से डस्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारा केक के लिए हो गया मोल्ड तैयार, इसे रख लेंगे साइड में। तो एक केक बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 3 पैकेट ओरियो बिस्किट्स जिनकी वाइट फिलिंग वाली क्रीम है, और ये 120 ग्राम ईच वाले पैकेट्स हैं जो कि 30 रुपीज़ ईच का आता है। और अभी ये सारे बिस्किट्स निकाल के हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अभी इन सारे बिस्किट्स की क्रीम को निकाल के हमें एक सेपरेट बोल में रख लेना है। और ये देखिए बिस्किट्स की सारी क्रीम हमने सेपरेट कर ली है। तो अभी के लिए क्रीम हम रख लेंगे साइड में, और अभी हम ले रहे हैं ग्राइंडिंग जार और सारे बिस्किट्स तोड़ के इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और अब इन सारे बिस्किट्स को ग्राइंड करके पीस के इनका एक महीन पाउडर हमें बना लेना है। और ये देखिए बिस्किट्स को पीस के हमने इनका पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को हम डालेंगे एक मिक्सिंग बोल में। अब हम ले लेंगे 1 कप या फिर 250 ml मिल्क, और ये दूध ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा। और ये दूध धीरे धीरे करके हम अपने बिस्किट के पाउडर में मिक्स कर देंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। इस बैटर में अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो इसकी बजाय इनो फ्रूट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे अपना केक बोल और सारा का सारा बैटर इस बोल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम हल्का सा लेवल पे लाएंगे और ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। और हमारा कुकर भी एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका है अभी तक। तो हम कुकर का लिड हटाएंगे और एकदम केयरफुली ये बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर के अंदर। वापस लिड लगा लेंगे। तो अब हम इस केक को बेक कर लेंगे करीब 45 से 50 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, या फिर तब तक के लिए जब तक ये केक अच्छे से कुक नहीं हो जाता। और इसी के साथ अगर आप इसे बेक करना चाहते हैं अवन या कन्वेक्शन में, तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप इसे 45 मिनट्स तक के लिए बेक कर लीजिए। एग्जैक्टली 50 मिनट्स हो चुके हैं। तो अभी हम अपना केक चेक करेंगे। लुक एट दिस। और अभी मैंने ले ली है एक टूथपिक, और टूथपिक को प्रिक करके सेंटर में हम अपना केक चेक करेंगे। और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर निकली है, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अभी हम केक को बाहर निकालेंगे कुकर से और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, यानी कि ठंडा हो जाने देंगे। तो अब हम रेडी करने वाले हैं चॉकलेट गनाश। इसके लिए मैंने 50 से 60 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड को कद्दूकस कर लिया है। ये चॉकलेट जाएगी पैन में। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट के बजाय डेयरी मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब जाएगा करीब 3 बड़ा चम्मच दूध और 1 चम्मच बटर। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है एकदम स्मूथ होने तक। और ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है और हमारा सिल्की स्मूथ गनाश बनके बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इस गनाश को अब हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अब हम ले लेंगे अपने बिस्किट्स की निकाली हुई क्रीम, और इसे सबसे पहले हम हल्का सा क्रश सा कर लेंगे। तो विस्कर की बजाय अभी मैंने एक स्पून ले लिया है और क्रीम अभी मिक्स हो चुकी है। इस क्रीम में अब मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच एकदम गर्म दूध, और अब हम मिल्क को बिस्किट क्रीम में मिक्स कर लेंगे। और ये जो गांठें आपको दिख रही हैं इनको स्पून की हेल्प से प्रेस करके स्मूथ करते हुए जाना है, और गांठों को स्मूथ करते करते हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिल जाएगा। और फिर हमें इसे व्हिप करना है स्पून की हेल्प से कम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये लाइट और फ्लफी हो जाए। और ये देखिए 5 से 7 मिनट तक विस्क करने के बाद हमारी क्रीम लाइट और फ्लफी हो गई है। नाउ इस क्रीम में से एक छोटा चम्मच क्रीम निकाल के हम 2 अलग बोल्स में रख लेंगे। तो अभी मैं ले रही हूँ ये येलो लिक्विड फूड कलर। अगर आपके पास ये लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप इसकी बजाय इस तरह का पाउडर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस लिक्विड कलर की कुछ एक बूंदें मैं इस क्रीम में डाल रही हूँ, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए
हमारा येलो यानी कि मैगी वाला कलर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस क्रीम को अभी हम एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से जो हमने थोड़ी थोड़ी क्रीम अलग रखी थी उनमें हम रेड और ग्रीन कलर मिक्स कर लेंगे और ये बनके तैयार हो गए हमारे दोनों कलर्स। ये दोनों क्रीम्स भी हम कोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ना। अपने केक में एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस तरह के प्लास्टिक के 2 स्ट्रॉ ले लिए मैंने। इन दोनों स्ट्रॉस को हम सेलो टेप से बिल्कुल अच्छे से साथ में टाइटली सिक्योर कर लेंगे लाइक दिस। नाउ इन स्ट्रॉस के जो एंड हैं वहाँ से हम इसे ट्विस्ट करेंगे और अब इस तरह के एक लूप के जैसा बना लेंगे हम इन स्ट्रॉस से और जहाँ से ये जॉइन हो रहे हैं वहाँ पे हम अगेन सेलो टेप लगा के इसे सिक्योर कर देंगे लाइक दिस। इसे हम अभी के लिए रख लेंगे साइड में और हमारा केक अभी तक रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब हम ले लेंगे एक प्लेट और केक को इस प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बटर पेपर को अलग कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी केक बना है। हमारे केक का ये जो टॉप पोर्शन है जो ऊपर तक उठा हुआ है उसे हम काट के अलग कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें बोल का शेप चाहिए बेसिकली ना। इस केक को अभी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए। तो केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम ले लेंगे एक केक बोर्ड या प्लेट। इस पे लगा देंगे हम थोड़ा सा चॉकलेट गनाश जो कि अभी तक गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के बाद। इस पे हम प्लेस कर देंगे केक का पहला पोर्शन यानी कि बॉटम वाला पोर्शन। इस पे हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा शुगर सिरप। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर को 3-4 बड़े चम्मच पानी में डिज़ोल्व कर लिया है और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। इससे हम केक को मॉइस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम फैला लेंगे चॉकलेट गनाश की एक लेयर और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे केक का दूसरा पोर्शन। इसको भी हम मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप से और अब केक के टॉप पे और इसके साइड्स पे भी हम चॉकलेट गनाश बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे इसको स्मूथ करते हुए। और इसे हमें केवल किनारे पे स्मूथ कर देना है हल्का हल्का। इसके टॉप पे स्मूथ करने की कोई ज़रूरत नहीं अभी हमें। और अब केक बोर्ड को हम एक टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे और अभी हम इस केक को रख देंगे फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और ये देखिए हमने केक को 15 मिनट बाद फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो अभी हमने ले लिए हैं ये वाले स्ट्रॉ जो हमने स्टिक करके रखे थे साथ में और इनको हम केक में प्रिक करके स्टैंडिंग मोड में लगा लेंगे ना। अब मैंने ले ली हैं ये 2 चॉपस्टिक्स। अगर आपके पास ये चॉपस्टिक्स नहीं है तो आप इनकी बजाय इस तरह का चॉकलेट स्टिक भी ले सकते हैं और इनमें से एक चॉपस्टिक को इस लूप के अंदर डाल दूंगी लाइक दिस। तो अब मैंने ले लिया है येलो क्रीम वाला पाइपिंग बैग और इस पे मैंने कोई नोजल कोन नहीं यूज़ की है। और अभी चॉपस्टिक से स्टार्ट करते हुए हम मैगी के जैसी लॉन्ग नूडल शेप की डेकोरेशन केक पे कर लेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से। चॉपस्टिक के साथ केक के ऊपर भी हम क्रीम नूडल की डेकोरेशन कर लेंगे मन चाहे तरीके से। केक बोल के ऊपर भी, केक बोल के साइड में भी। और अभी हम ले लेंगे कलरफुल वाली क्रीम और इसे भी थोड़ा थोड़ा मैगी के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। इससे मैगी में पड़ी हुई वेजिटेबल्स का इफेक्ट क्रिएट होगा। और ये देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मैगी थीम केक बनके बिल्कुल रेडी है और वो भी केवल और केवल 4 इंग्रेडिएंट से। बहुत ही सुंदर केक बना है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।